नमस्ते बच्चों, ये है 10वां पाठ पंचशील सिद्धांता संस्कृत दशका का। पहले इसका देखते हैं संदर्भ क्या लिखना है। इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका देखते हैं अनुवाद क्या है कि पंचशीलम इति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचाभि सिद्धांतान पंचशीलम इति नामना स्वशिष्यान शास्ति स्म। महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम से स्वशिष्यान मतलब अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतएव माने इसलिए, अयम माने यह शब्द, इसलिए यह शब्द, अधुना अपि माने आज भी, तथैव स्वीकृतः वैसे ही स्वीकार किया गया है। इमे सिद्धांताः क्रमेण एव सन्ति। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। एवं माने इस प्रकार, तो ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्यम माने सत्य, तीसरा है अस्तेयम माने चोरी न करना, चौथा है अप्रमाद माने प्रमाद न करना, पांचवा है ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध काल में, बौद्ध युगे माने बौद्ध काल में, इमे माने ये सिद्धांत, बौद्ध काल में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन के उत्थानाय माने उन्नति के लिए प्रयुक्त होते थे या प्रयुक्त किए जाते थे। परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र नायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ भारतस्य मैत्री, भारत की मित्रता, पंचशील सिद्धांतान अधिकृत एव अभवत। पंचशील सिद्धांत के कारण ही स्वीकार हुई थी। फिर से देखिए कि राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांत को स्वीकार करने के कारण ही हुई थी। यतो ही मतलब क्योंकि, उभावपि माने दोनों ही, क्योंकि दोनों ही देशों माने देश, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंतों, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। आधुनिके जगति, आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांता, पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांतों ने नए राजनीतिक स्वरूप को धारण कर लिया है या ग्रहण कर लिया है। एवं च व्यवस्थिता, च माने और एवं माने इस प्रकार, और इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं। पहला है किमपि राष्ट्रम कस्यचन अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम अपि व्याघातम न करिष्यति। किमपि माने कोई भी, तो कोई भी राष्ट्र कस्यचन अन्यस्य मतलब किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयेषु आंतरिक विषय में कीदृशीम अपि किसी भी प्रकार का व्याघातम माने हस्तक्षेप न करिष्यति नहीं करेगा। फिर से देखिए, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप, आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकीम अखंडताश्च सम्मानयस्यति।
प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता, च यहाँ लगा तो यहाँ हो जाएगा, तो प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरिष्यति। क्या होगा इसका? प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रम अपरेण न आक्रांस्यते। कोई भी राष्ट्र दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। पांचवा है सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथः स्वां स्वां प्रभुसत्तां शांतया रक्षिष्यन्ति। सर्वाण्यपि मतलब होगा सभी राष्ट्र, मिथ माने आपस में, स्वाम स्वाम माने अपनी अपनी, प्रभुसत्ता की शांत्या माने शांति पूर्वक, रक्षिष्यन्ति माने रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शांतिमिच्छति। विश्व के जो राष्ट्र शांति की इच्छा करते हैं, तानि ईमान, वे इन नियमों को अंगीकृत माने स्वीकार करके पर राष्ट्र से सार्ध, दूसरे राष्ट्र के साथ स्वमैत्री भाव, अपने मैत्री भाव को दृढ़ कुर्वन्ति, दृढ़ करते हैं। फिर से क्या है कि विश्व के जो राष्ट्र शांति की इच्छा करते हैं, वे इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्र के साथ अपनी मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं।